का बहुत फायदा होता दिख अब रहा मध्य है। प्रदेश का भी आंकड़ा आ चुका है। मध्य प्रदेश में मध्य क्या प्रदेश कमाल में करती हुई दिख रही है बीजेपी, ये बड़ा सवाल। और उसका जवाब देखिए, 29 में से 18 से 23 यहां भी नुकसान। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आती हुई, 0 से 3 सीटें, 18 से 23 सीटें यहां पर। नहीं, इस आंकड़े में कुछ नहीं, कैसे? हाँ, कुछ कैलकुलेशन की गड़बड़ हो सकती है आंकड़े में, क्योंकि 29 सीटें हैं। अगर 2 से 7, हाँ, हाँ, ठीक हुआ, 2 से 7। अब इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को 2 से 7 सीटें राजस्थान में यहां पर मिलती हुई दिख रही है और 18 से 23 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है। हम मध्य प्रदेश का आंकड़ा दुरुस्त करके आपको बताते हैं। पर मध्य प्रदेश में शायद खाता खुल सकता है, लेकिन स्वीप भी हो सकती है बीजेपी की। हो सकता है 0 पे रहे, या हो सकता है ज्यादा 3 सीटों पर चली जाए कांग्रेस। ये अनुमान है। 1 सीट पिछली बार थी छिंदवाड़ा की कांग्रेस के पास। शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज शर्मा उनके साथ हैं। मनोज, मध्य प्रदेश फिर से स्वीप लग रहा है। किशोर, इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। सर, जो हमारे एग्जिट पोल कह रहा है कि 3 सीटें तक कांग्रेस जीत सकती है, अभी सिर्फ 1 थी मध्य प्रदेश में। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मध्य प्रदेश नहीं, मैं देश का भी कह रहा हूं, अब की बार 400 पार, एनडीए 400 पार करेगा और भारतीय जनता पार्टी अकेली 370 के पार जाएगी। नरेंद्र मोदी जी देश का विश्वास है और उस विश्वास पर ही लोगों ने श्रद्धा व्यक्त की है। जी सर, लेकिन जो आंकड़े जो कह रहे हैं, हालांकि वो 29 की 29 स्वीप भी कर सकती है, लेकिन आंकड़ों में एक अनुमान जो जताया जा रहा है कि 3 सीटें। आपकी नजर में वो 3 सीटें कौन सी हो सकती है? नहीं, मेरी नजर में कोई भी नहीं है, क्योंकि हम जीत रहे हैं भारी अंतर से कोई भी सीट। तो कोई क्लोज फाइट वाली सीट भी मैं नहीं मानता मध्य प्रदेश में। लेकिन उनसे किशोर, पूछना आप कोई पड़ेगा, सवाल एंटी पूछना चाहेंगे इनकम्बेंसी रूबिका? में से कोई भी चीज नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी होगी ना भाई। नकुल नाथ की भी सीट वो नहीं छोड़े, वो कह रहे 29 की 29 सीटें। किस बात का कॉन्फिडेंस? रूबिका आपसे सवाल पूछ रही है कि नकुल नाथ की सीट भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं छूट रही, क्योंकि पिछली बार केवल 37,000 वोटों से जीत गए थे, जैसे तैसे हाफते हुए जीते थे। इस बार भारी अंतर से छिंदवाड़ा भी हम जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है। एंटी इनकम्बेंसी कोई चीज होती है? एंटी इनकम्बेंसी कहाँ है? एंटी इनकम्बेंसी थी तो नकुल जी के खिलाफ थी। क्योंकि वो लगातार छिंदवाड़ा नाथ परिवार के साथ रहा है, इसलिए। निश्चित तौर पर। तो ये है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये जो सबसे दावा बड़ी कर रहे हैं अच्छा, अगर ये कि जो 29 की 29 सीटें। मनोज, नहीं, ये जो आप पूरा जो आंकड़ा अभी तक बता रहे हैं, 322 सीटों का हमने बताया, उसमें 196 से 205 एनडीए और विपक्ष जो है वो 92 से 101 पर है। सबसे एक तो दिख रहा है दक्षिण में जो अलायंसेज हैं उनका फायदा मिला है, और कुछ नुकसान महाराष्ट्र में है, कुछ नुकसान राजस्थान में है, लेकिन फिर भी बीजेपी कोई बहुत ज्यादा ऐसे नुकसान में नहीं है कि विपक्ष को बहुत ज्यादा बहुमत के करीब आने का मौका मिल जाए। तो सबसे बड़ी वजह शिवराज जी क्या मानते हैं इसकी? सिर्फ मोदी फैक्टर या और कुछ? सर, इस पूरे चुनाव में जैसे अभी आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के अलग अलग, लेकिन साउथ में भी ऐसा बहुत ज्यादा बीजेपी तो बीजेपी तो केरला तक में ऐसा दिख रहा है कि गेन करेगी। लेकिन अभी आप सबसे बड़ी वजह इस चुनाव में, अब पूरे 7 चरण चुनाव के हो गए, एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, नतीजे एग्जिट पोल के जो भी आंकड़े हैं वो सामने हैं। सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ी वजह इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजर में क्या है? श्री नरेंद्र मोदी जी को जनता फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहती, ताकि विकसित भारत के निर्माण का काम रुके ना। सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी ही एक फैक्टर है? जी हाँ। मोदी की गारंटी सर, मोदी की गारंटी पर ही, गारंटी से लोगों ने विश्वास किया है। गारंटी की गारंटी, मोदी की गारंटी। जी। तो ये देखिए, शिवराज जी भी अपनी तरफ से पूरी तरह से